ऑर्गेनाइजेशन का भी जो डिग्री है ना वो एक रीजन से दूसरे रीजन में वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? जैसे कि राइस जो है वो एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब के अंदर। कमर्शियल मतलब इतना ज़्यादा होता है कि हाँ मतलब उसको बेचने के हिसाब से लगाया जा रहा है। लेकिन उड़ीसा के अंदर एक ऐसा क्रॉप है, सब्सिस्टेंस क्रॉप है। मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फसल है जो एक जगह पे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन किसी जगह पे वो कम है। बस सब्सिस्टेंट क्रॉप है कहीं जगह की, लेकिन वही सेम क्रॉप किसी और इंडिया के अंदर ही किसी और रीजन की क्या है, कमर्शियल क्रॉप है। तो ये वेरी भी करता है। ठीक है। अब ये प्लांटेशन। अब प्लांटेशन क्या होता है? जैसे कि बनाना प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन है ना, तो एक ही टाइप की फसल बहुत बड़े एरिया के ऊपर लगाना, उसी को क्या बोलते हैं? प्लांटेशन। कमर्शियल फार्मिंग के हिसाब से तो प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। क्यों लगा रहे? इतने सारे हम बनाना लगाएंगे तो बैठ के खाएंगे उसको, लोगों को बांटेंगे? नहीं, इतने सारे जब हम बनाना लगा रहे हैं तो उसको क्या करेंगे? हम बेचेंगे, पैसा कमाने के लिए लगा रहे हैं। आपने देखा होगा लोगों के बगीचे होते हैं पूरे बहुत बड़े बड़े एक ही चीज़ के, है ना, तो वो क्या हो गया? प्लांटेशन हो गया। तो प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, बेचने के हिसाब से कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप, मार्क करना यहाँ से, अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक बहुत बड़ी एरिया के ऊपर सिर्फ एक ही टाइप की, पूरे खेत में सिर्फ एक ही टाइप की फसल लगाई जाएगी। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। अब इसके अंदर क्यों लगाया जा रहा है? इसके अंदर एक इंटरफेस देखने को मिल रहा है। एक तो क्या है? एग्रीकल्चर, और फिर क्या है? जैसे कि हमने बहुत सारे बनानास लगाए, अब वो बनानास से क्या बनेगी? चिप्स बनेगी। कहाँ पर बनेगी? इंडस्ट्री में। बहुत सारे हमने मान लो क्या लगाए? टी उगाई है ना, फिर उससे टी से क्या बनेगी? चाय की पत्ती उगाई तो उससे क्या बनेगी? टी बनेगी। कहाँ पर जाके बनेगी? इंडस्ट्री। तो प्लांटेशन हम क्यों करते हैं? बेचने के हिसाब से करते हैं, ताकि इंडस्ट्री में जाए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो और उस वो मार्केट में सेल और प्रोडक्ट। तो प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स। अब इसको बड़ी बड़ी ज़मीन भी चाहिए, पैसा भी बहुत लगाना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर। अब देखो एक वर्ड लिखा है माइग्रेंट लेबरर्स। अब आपने गांधी हिस्ट्री के कोई से भी चैप्टर में पढ़ा होगा आपके स्कूल में कि बहुत सारे लेबर्स एक जगह से दूसरी जगह, तो माइग्रेशन तो आपको पता है क्या होता है ना, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना। तो काम की तलाश में बहुत सारे लोग माइग्रेट होते थे, लेबर स्पेशली। जैसे कि हमने पढ़ा था टी प्लांटेशन इन, हमने नहीं मतलब आपने पढ़ा होगा, टी प्लांटेशन इन असम। असम के अंदर टी प्लांटेशन होता था, तो बहुत सारे आसपास के लोग वहाँ पर काम करने आते थे। फिर आपने देखा था कि ब्रिटिशर्स उनको एक जगह से उसी एरिया में रहने के लिए मजबूर कर दिया था, उनको जाने नहीं देते थे। याद आ रहा है? गांधी जी वाले चैप्टर में पढ़ा था, नेशनलिज्म इन यस इंडिया। मैम। तो जितने भी माइग्रेंट लेबर्स होते हैं वो भी इसके अंदर काम, वो भी आते हैं अलग अलग जगह से और इसमें काम करते हैं। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज द रॉ मटेरियल इन द रिस्पेक्ट। और सारा जितना भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी तरह यूज़ होगा? रॉ मटेरियल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको एक वर्ड बताया था, यहाँ पे लिखा था कि फूड तो दे रहा है और साथ ही में क्या दे रहा है? रॉ मटेरियल दे रहा है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो प्लांटेशन के लिए तो क्या जो भी बन रहा है यहाँ से, जो भी निकल रहा है प्रोड्यूस, वो सब क्या है? रॉ मटेरियल है रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे कि इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब क्या है? प्लांटेशन क्रॉप आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। एग्जाम्पल लिखा है टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दिस स्टेट्स। समझ में आई बात? प्लांटेशन क्या है? यस मैम। यस मैम। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। हम्म। मैम एक और बार कंटिन्यू बता देना मैम। क्या? मैम वो समझ नहीं आया सही से। प्लांटेशन। मैम नेटवर्क कुछ हो रहा था। यस मैम। हाँ, तो प्लांटेशन क्या है कि एक कमर्शियल फार्मिंग है। मतलब कमर्शियल फार्मिंग मतलब जो हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो प्लांटेशन के अंदर क्या होता है? एक ही सिंगल क्रॉप उगाई जाएगी। अभी हमारे यहाँ पे किसान क्या करते हैं? थोड़े खेत में ये उगा लिया, थोड़े खेत में वो उगा लिया, थोड़े खेत में वो उगा लिया। लेकिन प्लांटेशन अगर आप कर रहे हो, एक ही टाइप की आप फसल लगाओगे पूरे अपने खेत के अंदर, जितना भी बड़ा आपका ज़मीन है। तो सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। अब प्लांटेशन के अंदर हमने कोई भी सिंगल क्रॉप लगा दी तो वो एक इंटरफेस की तरह काम कर रही है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री के अंदर जैसे कि आपको बनाना है, कुछ भी हम ले लेते हैं, चिप्स बनानी है, तो हमने आलू जो लगाए वो क्या हो गया? एक प्लांटेशन। पूरा खेत हमने आलू से लगाया, टी लगाई है ना, बनाना लगाया, कुछ भी आपने प्रोडक्ट लगाया जो इंडस्ट्री में जाके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें मेन रोल प्ले कौन कर रहा है यहाँ पर? प्लांटेशन। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। इसके अंदर बड़ी बड़ी ज़मीन यूज़ की जाती है और बहुत सारा इसके अंदर इनपुट हमको देना पड़ता है, पैसा बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। साथ ही में लेबर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन से लेबर काम में आते हैं यहाँ पर? माइग्रेंट लेबर। मतलब जो अपना गाँव वगैरह छोड़ के कहीं और जाते हैं काम की तलाश के अंदर, तो वो जो लेबर्स होते हैं वो यहाँ पर और काम में आते हैं। उस एरिया के तो लोग काम में आएंगे ही आएंगे, और भी लोग स्पेशली जाते हैं कि अच्छा टी वहाँ पे, जैसे कि असम में टी ग्रो की जाती है, तो वहाँ पर जाते हैं लोग ताकि हमको वहाँ पर थोड़ा काम मिल जाए। तो माइग्रेंट लेबर काम में आते हैं।
और ये जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये सब रॉ मटेरियल की तरह होता है ताकि वो अलग अलग इंडस्ट्री में जाके काम में आए, उससे फिनिश गुड्स बन सके। इंटरफेस है ये चीज़। इन इंडिया जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर, ये सब एग्जाम्पल दे रखा है। ये सब क्या है? प्लांटेशन क्रॉप्स है। तो बता रखा है कि असम और नॉर्थ बंगाल के अंदर क्या मिल रही है हमको? टी मिल रही है। कॉफ़ी कहाँ पर मिल रही है? कर्नाटका में मिल रही है। तो इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है जो इंडिया के अंदर उगाई जा रही है। समझ में आया हर्षदीप? यस मैम। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर द मार्केट, देखो क्या लिखा है, ये प्रोडक्शन सिर्फ हम किसके लिए कर रहे हैं? मेनली मार्केट के लिए। हमने बनाना उगाए तो थोड़े से बनाना हम खा लेंगे, लेकिन मोस्टली जो मेन पोर्शन है हमारा वो तो हमने किसके लिए लगाया है? मार्केट के लिए। एज वेल एज डेवलप नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation area, processing industry in the market play। अब देखो इसके अंदर टर्जरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। तो प्राइमरी से हमने बहुत सारे बनाना लगाए, उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए भी कौन सा सेक्टर काम में आएगा? टर्जरी सेक्टर। अब इंडस्ट्री से मार्केट तक ले जाना है उसको। मार्केट में मतलब इंडस्ट्री में हमने चिप्स बना ली बनाना कि अब चिप्स इंडस्ट्री से ले जाना पड़ेगा मार्केट में। तो अलग अलग दुकानों पे भी कौन लेकर जाएगा? टर्जरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, रोड की फैसिलिटी अच्छी चाहिए, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज हमको अच्छी चाहिए। तो सब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। देखो क्या लिखा है, सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर द मार्केट, मार्केट के लिए, तो अब वेल डेवलप नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ। तो ये तीनों चीज़ें मतलब पूरा टर्जरी सेक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। किसके लिए? प्लांटेशन के डेवलपमेंट के लिए। समझ में आ गई बात? यस मैम। सभी को आ गया समझ में? नाउ अब ध्यान से पढ़ना। अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न कि हमारे इंडिया में क्या क्रॉपिंग पैटर्न है। ठीक है, तो हम देखते हैं, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा खरीफ, रबी एंड जैद। जैद नहीं पढ़ा होगा तो खरीफ और रबी तो पढ़ा ही पढ़ा होगा मेरे से। 9th क्लास में भी था, एग्री फर्स्ट सेकंड पालमपुर में शायद। यू हैव स्टडी द फिजिकल डाइवर्सिटी एंड पॉपुलरिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। दिस आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर। अब हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में भी हमको, जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग कल्चर है, वैसे एग्रीकल्चर में भी टाइप से अलग अलग मतलब पैटर्न में सीजन वाइज हमारे यहाँ पे खेती की जाती है। क्रॉपिंग पैटर्न है। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड Various type of food and fiber crops, vegetable, fruits, spices, condiments, etc. constitute some of the important crops grown। अब अलग अलग टाइप की फसल उगाई जाती है। अब क्या क्या है वो ध्यान से सुनना। 3 क्रॉपिंग सीजन है। कितने? 3। फर्स्ट है रबी, सेकेंड है खरीफ और थर्ड है जैद। आप चाहो तो एक टेबल भी बना सकती हो, यहाँ पे स्पेस जो गिवन है वहाँ पर। तो रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर। रबी क्रॉप कब लगाई जाती है? विंटर में लगाई जाती है। रवि नाम का जो एक व्यक्ति है, आपकी क्लास में कोई रवि है? नहीं है रवि तो शायद, है ना? नहीं, पहले था। तो क्या होता था कि विंटर में स्कूल ही नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ठंड लगती थी विंटर में, तो वो बोलता था कि नहीं आज तो स्कूल ही नहीं जाना है। तो रवि नाम का जो लड़का है वो विंटर में मतलब स्कूल ही नहीं जाता है। डायरेक्ट रवि को किससे कनेक्ट करना है? विंटर में। तो रबी क्रॉप कब लगाई जाएगी? विंटर में लगाई जाएगी। ये याद हो जाएगा, पूरी प्रोसेस आगे की याद हो जाएगी। तो रबी क्रॉप्स कब लगाई जाती है? विंटर में। अब विंटर कब से कब तक चल रहा है? मान के चल रहे हैं हम अक्टूबर से दिसंबर तक। फिर अब हर एक फसल को उगने में 3 से 4 महीने लगते हैं। फिर उसको हम हार्वेस्ट कब कर लेते हैं? समर में। फ्रॉम अप्रैल टू जून में वो हार्वेस्ट हो जाती है, मतलब कट जाती है फसल। रबी की बात हो रही है। अब आप देखते हो अभी ठंड के मौसम में कौन कौन सी फसल आपको खेतों में देखने को मिलती है। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ले, प्री, ग्राम, मस्टर्ड, है ना? सरसों वगैरह दिखती है आपको, गेहूँ, सरसों, ये सब चीज़ें अभी ठंड में लगाई जाती है। तो ये सारी कौन सी फसल हो गई? रबी की क्रॉप्स हो गई। सही बोल रही हूँ मैं? गेहूँ वगैरह लगते हैं ना? खेत है किसी का यहाँ पर? हाँ हाँ, तो ठीक है। तो रबी क्रॉप्स कब लगाई जाएगी? विंटर सीजन में। हार्वेस्ट कब की जाएगी? समर सीजन में, अप्रैल से जून के बीच में। ठीक है। अब कौन कौन सी एग्जांपल है? वीट, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड, ये आपको याद रखना है। दो दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी आर इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन। ये ठीक है, ये नाम याद रख सकते हो तो रख लेना। वीट यहाँ पर ज़्यादातर उगाया जाता है एंड अदर रबी क्रॉप्स भी उगाई जाती है। मतलब नॉर्थ वाले ज़्यादातर स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं हमको। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न। अब प्रेसिपिटेशन एक वर्ड आया है। प्रेसिपिटेशन मतलब हेलो, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है? बारिश। हाँ,
अब कभी कभी आपको पता है मावठा जिसको बोलते हैं हमारे मालवा में, विंटर के मौसम में बारिश आ जाती है कभी कभी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन, कैसे आती है, वेस्ट में साइक्लोन्स आते हैं हमारी वेस्टर्न कंट्रीज जो है वहाँ पर, तो उसका इम्पैक्ट देखने को वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, और हमारे इंडिया में भी कभी कभी पानी आ जाता है ठंड में। तो हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ, तो उससे इसको फसल को थोड़ा सा ग्रो होने में हेल्प मिलती है। किसी फार्मर के यहाँ पर पानी वानी देने की फैसिलिटी नहीं है तो, लेकिन यही पानी ठंड में बहुत ज़्यादा आ जाए तो फसल को ये खराब भी कर सकता है। ठीक है। However, the success of green revolution in Punjab, Haryana, UP, other parts of Rajasthan have also been an important factor in the growth of about, ठीक है। अब इस रबी क्रॉप के लिए और क्या हमने यूज़ करा था, ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था आपको पता है, HYV सीड लगाया गया था जिसमें वीट और राइस स्पेशली उगाया गया था पंजाब हरियाणा वाले इलाके में, यूपी वाले इलाके में, तो वो लाइन यहाँ पर ऐड कर दी है। तो रबी क्रॉप्स कब लगाई जा रही है बेसिकली, कौन से सीजन में, विंटर में। और हार्वेस्ट कब की जा रही है, हार्वेस्ट कब की जा रही है, समर मतलब अप्रैल टू जून के अंदर। अब कौन कौन सी फसल आ रही है इसमें, वीट, पी, ग्राम, मस्टर्ड, 3-4 नाम याद रखना है। ठीक है। और कौन से स्टेट्स में लगाई जा रही है, स्पेशली नॉर्थ में जो हमारे पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड यूपी, यहाँ तक इनके नाम आपको याद रखना है। ठीक है, समझ आ गया ये रबी क्रॉप पूरा। नाउ खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, मतलब जब मॉनसून आता है, बारिश आती है ना कंट्री के अंदर अलग अलग पार्ट, वहाँ पर क्या लगाया जाता है, खरीफ क्रॉप उस टाइम पे लगाई जाती है, कब, जब बारिश आती है। एंड दिस आर हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर। बारिश कौन से मंथ में आती है हमारे यहाँ पे, सितंबर से तो पहले आ जाती है बारिश, जून जुलाई में। हाँ है ना। तो उस टाइम पे फसल लगाई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। कौन कौन सी फसल लगती है उस टाइम पे, बारिश के टाइम पे, भुट्टे हम खाते हैं बारिश में, है ना। तो मेज़, पैडी, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, मूंगफली वगैरह, सोयाबीन, ये सारी फसल कब लगाई जाती है, बारिश के टाइम पे। तो ये सारी फसल कौन सी कहलाएगी, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब लगाई जाती है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, मतलब जब बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तब, और सितंबर अक्टूबर तक इस फसल को काट लिया जाता है। ठीक है। अब देखो सितंबर अक्टूबर हम मान लेते हैं, अक्टूबर में इस फसल को क्या कर लिया,